प्यारे हजूर, मगरबी माशरे में रहते हुए चूँकि बच्चों की वालदैन से मुख्तलिफ पसंद नापसंद मशागल और दीगर अमूर की वजह से बाज़ औक़ात वालदैन और बच्चों के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से वो खुलकर अपनी बात या एहसासात एक दूसरे तक नहीं पहुँचा पाते। इस फासले को कम करने के लिए हम वालदैन को क्या करना चाहिए ताकि हम ऐसन रंग में अपने बच्चों की तरबियत कर सकें? आप अगर मेरे प्रोग्राम सुनते रहें बाकायदा और सुन रहे हों तो आपको पता होना चाहिए मैं हर दफ़ा हर मजलिस में कहीं ना कहीं यही बात करता हूँ। खुतबात में भी कह रहा हूँ, तकरीरों में भी कह रहा हूँ, जो आपकी मुलाकातें होती हैं उनमें भी कह रहा हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये क्यों है, इसको कम करें। तो जब आपने अगर अपने बच्चों को संभालना है और अपनी नस्लों को संभालना है तो ये आपको पता भी है बीमारी, और आपको ये भी पता है इसका इलाज क्या है कि इस गैप को कम किया जाए। ये तो हर एक घर में अपने माहौल में हर एक को अपने हिसाब से तरबियत करनी पड़ेगी, बच्चों को करीब लाना पड़ेगा। अब एक बच्चा 7, 8, 9, 10 साल तक माँ बाप से अटैच रहता है ना, अगर माँ और बाप दोनों उसी तरह उसी अटैचमेंट को जारी रखें और बड़े होने के बाद जो बच्चा बाहर जाता है खेलने के लिए उस वक्त भी जब घर आए तो उससे शेयर करें बातें, अच्छा तुमने क्या किया, किस तरह खेले, कौन कौन से लोगों से मिले, क्या बातें हुई। वो बातें जो करते हैं उनको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जो शेयर करेंगे हमें माँ बाप हमारी बात सुनेंगे भी और हमारे से प्यार से फिर हमारे साथ उसके मुतालिक डिस्कशन भी करेंगे, और अगर कहीं कोई समझाने वाली बात हुई तो समझा भी देंगे। तो ऐसे माँ बाप हैं, ये नहीं है कि कोई हवाई बातें कर रहा हूँ मैं, ऐसे माँ बाप हैं जो इस तरह करते हैं और उनके बच्चे राब्ते में रहते हैं। फिर अपने ऐसे बात यह है कि लोग कहते हैं जी स्कूलों में इतना देर खिलाते हैं या बाहर जाके बच्चे असर लेके आ जाते हैं। अगर तो घर का माहौल ऐसा हो कि पुरअमन हो और माँ बाप के साथ बच्चों को ये एहसास हो कि हमारा दोस्ती का रिश्ता है अलावा माँ बाप के रिश्ते के, तो वो बहुत सारी बातें शेयर भी करते हैं और वक्त भी घर में गुजारने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्कूलों में मगरबी दुनिया में 170 दिन स्कूल होते हैं 365 दिनों में से मैक्सिमम, तो बाकी वक्त तो बच्चे आपके पास होते हैं। उसमें से कहते हैं कि बाहर खेलने चले गए अपने लड़कों में दोस्तों में तो रोज़ाना 2 घंटे के लिए चले गए। अगर एक बच्चा 6 घंटे ही बाहर रहता है या 8 घंटे बाहर रहता है तो वो माँ बाप की गलती है। क्यों बाहर रहता है? इसका मतलब वो अपने घर के माहौल से सेटिस्फाइड नहीं है। उसके लिए माहौल पैदा करें जहाँ वो सेटिस्फाई हो, और फिर जो वीकेंड्स हैं उनमें उनके साथ ख़ास प्रोग्राम बनाएं। उनको पता हो घर में रोज़ाना इमाम या बाप उनको वक्त दे रहे हों, उनकी बातों के जवाब दे रहे हों। उनको पता हो कि हमारी सतह पे आके हर एज ग्रुप का जो बच्चा है उसकी सतह पे आपने उसके साथ बातें करनी है, उसके सवालों के जवाब देने हैं। आजकल के माहौल की खराबियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, अगर वो कोई खुद बच्चा नहीं भी कहता ना तो कहानी की सूरत में बना के बच्चों से शेयर करें कि ये बुराइयाँ पैदा हो गई हैं, इस्लाम ने हमें ये तालीम दी, अल्लाह ताला ये फरमाता है इस बारे में, एक अच्छा बच्चा, अहमदी बच्चा, मुसलमान बच्चा क्या होना चाहिए, उसको किस तरह रहना चाहिए, किस किस्म की बातें सीखनी चाहिए। और हम स्कूलों में बाज़ ऐसी बातें भी सीख लेते हैं। बाज़ वही होता है माँ बाप शर्माते हैं कि हम स्कूल में जो बातें सीख के आ रहे हैं या बाहर के माहौल में उसको शेयर न करेंगे तो हमें पता नहीं बच्चा क्या कहेगा। लेकिन बच्चे के दिमाग में सवाल होते हैं, वो सवाल नहीं करता डर के मारे, और माँ बाप शर्मा के नहीं कर रहे होते बात, तो खुद इनिशिएट करना पड़ेगा इन बातों को। ठीक है, तो इस तरह करेंगे वो अपने माहौल के हिसाब से हर एक करे तो अल्लाह ताला फजल करता है फिर। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं घरों में जिन्होंने इस तरह किया और बच्चे उनके अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। तो ये तो वक्त देना पड़ेगा, माँ बाप को भी कुर्बानी करनी पड़ेगी और अपने अपने माहौल के मुताबिक उनका प्लान बनाना पड़ेगा। बच्चे को ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम तुम्हारे हमदर्द हैं, हम ही तुम्हारे सगे हैं और हम जो भी करते हैं तुम्हारी बेहतरी के लिए करते हैं। ठीक है, तो इस बारे में तो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ बातें मैं बता चुका हूँ। और आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, अब तो खुद लो आप लोगों को करना चाहिए ना, बजाय शर्माने के। ये शर्माहट झिझक को तोड़ना होगा हैं। अब कह देते हैं हम किस तरह बात करें, दुनिया में वो सब कुछ सीख के आते हैं जो बाहर से, तो हमें बात करनी पड़ेगी, कहानी के रंग में करनी पड़ेगी। ये नहीं कि डायरेक्टली आप उसको कहते हैं कि वो बच्चा चिढ़ जाए या खौफजदा हो जाए। ऐसे रंग में कहें कि जो बच्चे को अट्रैक्ट करने वाली बात हो, फिर वो आपकी बात सुने, फिर आपसे शेयर करे, फिर वो सवाल करे कि अच्छा स्कूल वाले तो ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, फिर आप उसका जवाब दें कि हाँ स्कूल में ये कराया जाता है या तुमने बाहर के माहौल में ये सीखा, इस्लाम ये कहता है, अहमदियत ये कहती है, इसका ये फ़ायदा है, उसका ये नुकसान है। तो नफ़ा नुकसान फ़ायदा
کم اچھائی برائی کا جب بتائیں گے نا فرق تو پھر بچے کے ذہن میں بیٹھیں گی باتیں. اور چھوٹے ہونے سے لے کے بڑے ہونے تک، خاص طور پہ 15 16 سال 17 سال تک کی عمر کے بچوں تک آپ کو نگرانی کریں تو پھر آگے ٹھیک نکل آتے ہیں.